अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं क्वाड्रेटिक्स के नए लेक्चर के साथ आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके लेक्चर नंबर 12 का पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में हमने ये भी देखा था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए कहा गया था। लेकिन अगर सिर्फ ये कहा जाए कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें तो फिर हमें कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म की कोई जरूरत नहीं। हम एक आज फॉर्मूला पढ़ना चाहते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करके आसानी से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की। हमें पता है कि अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो तो फिर पैराबोला माउंटेन की तरह से नजर आता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले जरा लिख लेते हैं। इफ a is less than 0, the shape of the parabola is like, ये इन्वर्टेड parabola है, just like a mountain, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। is like this one, the function has a maximum value and is given by the formula। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू वो के ही होगी और ये फॉर्मूला शॉर्टकट है 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी जाए। अब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए दोबारा से ये फंक्शन लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इफ a इज ग्रेटर देन 0 द शेप ऑफ द पैराबोला इज लाइक, ये वैली की तरह से है, तो इसमें हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। The function has a minimum value and is given by the formula. Minimum value is equal to k is equal to 4ac minus b squared over 4a। तो इसमें दोनों सूरतों में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो वो k ही है और फॉर्मूला भी एक जैसा है, लेकिन मिनिमम कब कहेंगे और मैक्सिमम कब कहेंगे ये ए पे डिपेंड करता है। अगर ए लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी और अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। हम इसके लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसके जरिए से इस फॉर्मूले को यूज करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट में रीड करता हूँ। स्टेट वेदर द फंक्शन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x माइनस 5 हैज अ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एंड फाइंड इट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इक्वेशन एज इट इज लिख दी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x माइनस 5, और यहां से हम a b c की वैल्यू नोट करते हैं। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -5। अब हमें पता है कि a की वैल्यू -1 है, तो पैराबोला जो है वो इन्वर्टेड होगा, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा और वो माउंटेन की तरह से नजर आएगा, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज a is less than 0 therefore the function has a maximum value given by maximum value is equal to k is equal to 4ac minus b square ओवर 4a। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं ए बी सी की। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं यहाँ पर, -1 और c की वैल्यू -5, b की वैल्यू 4 और डिवाइड बाय 4 इंटू -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट है स्टेट वेदर द फंक्शन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड माइनस 4x माइनस 11 हैज अ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एंड फाइंड इट। सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं।
सोल्यूशन में y इक्वल टू 2x² माइनस 4x माइनस 11 लिख दिया। यहां से a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू -11। तो यहाँ देखें a की वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो हमें पैराबोला हमें वैली की तरह से, डिप्रेशन या बॉटम की तरह से नजर आएगा और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम लिख लेते हैं इसको एज a is greater than 0, therefore the function has a minimum value given by minimum value is equal to k is equal to 4ac minus b squared over 4a। वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। वैल्यू, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और मिनिमम वैल्यू आ जाती है हमारे पास 153/4। तो इस तरह से हमने, शॉर्टकट मेथड है, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली इसकी। तो आप ये देखें, ये आप फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे अगर क्वेश्चन में सिर्फ मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है। लेकिन अगर साथ स्केचिंग भी है फंक्शन की तो फिर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन को कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में भी लेके जाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।